नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एमपी में हरियाणा के नूह जैसे दंगे करवाने की योजना बना रही है। दिग्गी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नूह में दंगे करवाए और अब एमपी में भी करवाने की योजना बना रही है बीजेपी। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है, भ्रष्टाचार मिस्टर 50%। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, बयानबाजियों के लिए दिग्विजय सिंह को जाना जाता है और एक बार फिर से चुनावी साल में बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि चुनावी साल है इसलिए बीजेपी एमपी में भी हरियाणा की तरह दंगा करवाना चाहती है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, लंबा राजनीतिक तजुर्बा है दिग्विजय सिंह को। वो मध्य प्रदेश के 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है। लिहाजा मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने और दिग्विजय सिंह का ये बयान सनसनी फैला गया। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि जैसे नूह में दंगे हुए हैं वैसे ही एमपी में भी दंगे रचने की साजिश रची जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में घटनाएं तो आई हैं ऐसी चिंताजनक, चाहे वो नग्न करके पीटने वाली हो, चाहे गैंगरेप के वीडियो वाली हो, या बर्बरतापूर्ण जो तस्वीरें आई है, या फिर आप चले जाइए गुंडा एक्ट की, गुंडा जो टैक्स वसूली की तस्वीर आ गई हो। ये माहौल बिगाड़ने वाली तस्वीरें हैं, ये देखिए डरावनी तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर हो एमपी में तो नजर आ रही है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये बयान सीधा निशाना उनका एमपी की कानून व्यवस्था पर है। और जैसा नूह में आतंक बरपा, जैसा नूह में दंगा हुआ, वैसे ही दिग्विजय सिंह ने एमपी में भी दंगा होने प्रमोद, की आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस से के मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है, कहने का तात्पर्य क्या था उनका? पल्लवी जी, उनका तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी लोअर स्तर तक जा सकती है। और दिग्विजय सिंह जी इस देश की राष्ट्रीय राजनीति की पूंजी है। इज नॉट ए कॉमन मैन। मैं उनकी बात को 100% आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। 50% कमीशन राज की वो एक प्रणेता बन गई है। उस लिहाज से उसे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि वो सांप्रदायिकता की आग में इस प्रदेश को झोंके, जो कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। और मैं दिग्विजय सिंह जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कुछ चिन्हित स्पॉट में बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जिसमें सेंसिटिव शहर खंडवा जिला, उज्जैन, महिदपुर, इंदौर और उसके सराउंडिंग मालवा निमाड़ का जो इलाका है, ये कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी वहीं करेगी। और उसकी शुरुआत का संदेश उन्होंने 10 दिन पहले इंदौर से दे दिया है कि एक मुकेरीपुरा स्थित जो काफी संवेदनशील इलाका है, वहां 4:30 बजे सुबह 3 युवक, ठीक है, टिप्पणी ले लेते हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। बेहद गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से आप पर लगाया गया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि दंगे करवाना चाहती है नूह जैसे एमपी में भी बीजेपी, क्योंकि जानती है कि जनता तो भरोसा करती नहीं है बीजेपी पर। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, इसको पूरे मध्य प्रदेश को बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आज आशंका जताने वाले कल खुद आग लगा दे मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि इनकी रणनीति पूर्व से ही इसी प्रकार की रही है। चुनाव आने से पहले लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना, दंगों की बात करना, आग लगवाना। और ये आपने ध्यान दिया होगा कि उज्जैन में भी जब एक घटना घटी थी, उसके बाद वहां पर जिन लोगों ने नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के,
यही दिग्विजय सिंह है जो उनके साथ पक्ष में खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने ट्वीट करके एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए कुछ लोगों को दिखाया, जबकि वो तस्वीर यहाँ की नहीं थी, बिहार की या कहीं बाहर की थी। और बाद में दिग्विजय सिंह ने अपना षड्यंत्र रचने के बाद में पूरी नफरत फैलाने के बाद उसको तुरंत उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जैसे ही उसकी पुष्टि हुई कि वो मध्य प्रदेश से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आपको ये भी सिंह है जिनके शासन में ये डकैतों को पाल रहे थे, सिमी को पाल रहे थे, आतंकवादियों को पाल रहे थे और माफियाओं को पाल रहे थे। आपको ये भी ध्यान होगा कि कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में इनके ही मंत्री उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था। ठीक है मिश्रा जी, कहीं ना कहीं नेहा बग्गा भी जी यही कहना चाहती हैं कि आतंकियों को पनाह देने की जो कोशिश की जाती थी वो कांग्रेस सरकार में की जाती थी। और आशीष अग्रवाल ने भी यही बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सिमी, नक्सली और आतंकवादियों को खत्म करने का काम अगर किया है तो वो बीजेपी सरकार ने किया है, 2003 वाली सरकार नहीं है कांग्रेस की। पल्लवी जी, अभी हमारी साथी नेहा बग्गा जी कुछ कह रही थी, उज्जैन की घटना का जिक्र कर रही थी। मैं आदरणीय नेहा जी से पूछना चाहूंगा कि आपने, पल्लवी जी मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी, कि आप ये भी बताइएगा नेहा जी कि मुकेरीपुरा में, इंदौर का जो काफी सेंसिटिव इलाका है, वहां पर 4:30 बजे मॉर्निंग, रात के अंधेरे में 3 युवक और एक युवती जो स्टूडेंट थी, वो किस मस्जिद में किस उद्देश्य से पेट्रोल बम फेंक कर गए थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ा, और वो किन से जुड़े हुए हैं, आप ये भी बता दीजिएगा मुझे। और आप यदि कह रही हैं कि आतंकवादियों, नक्सलवादियों का हमने खुलासा किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का धूल सक्सेना तो आपके वहीं पैदा हुआ है। DRDO में जो करण दिगर पकड़ाया है वो तो संघ का आदमी है, जो खुफिया जासूसी कर रहा था भारत में बैठकर DRDO में। तो ये कौन है? ये तो संघ और भाजपा के ही लोग हैं ना। ये कौन है? ये क्या दिग्विजय सिंह जी के पाले हुए लोग हैं? ये कमलनाथ जी के लोग हैं? ये कौन बताएगा? ठीक है, छिंदवाड़ा और भोपाल से जो STF ने पकड़े थे आरोपी, वो भी कौन थे? फिर के मिश्रा जी वो भी बताइएगा। खैर, प्रमोद आप कुछ पूछना चाहते हैं? नेहा बग्गा जी से मेरा सवाल है। बग्गा जी सुन पा रही है आप मुझे? मैं सुन पा रही हूँ प्रमोद जी आपको। मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि दंगे भड़काने में हमेशा कांग्रेस का हाथ रहा है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी का, लेकिन MP में तो ऐसी घटनाएं आने लगी हैं कि माहौल जिससे खराब हो जाए। गुंडा टैक्स की वसूली हो रही है, कहीं नग्न करके मारा जा रहा है। ये तो भड़काव वाली तस्वीर है। सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है क्या आपसे? प्रमोद जी, मुझे लगता है कि आप मिक्स्ड इमोशंस के साथ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है, दिग्विजय सिंह ने दंगों की बात कही है। अच्छा। मध्य प्रदेश में दंगे नहीं होते, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अब ये मत कहना कि गुंडा टैक्स वालों को भी मैं ही। प्रमोद जी, आपका सवाल अगर हो गया तो अपना जवाब पहले दे दूं। मुझे लगता है आपने सवाल कर लिया, अब उसे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सिमी को खत्म किया जड़ से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अगर जिस प्रकार से यहाँ पर माफिया पर गुंडे क्यों हफ्ता वसूली कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी आपने देखा माखन सिंह डकैत को किसने ज्वाइन करवाया? कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये तो इनका एजेंडा था पहले उनको पकड़ाना और जब डकैत समाप्त हो गए तो अपनी पार्टी में लेकर आना। तो जिस बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी गुंडा राज का समर्थन करती है, ये हमारे सामने मुरैना में गुंडा टैक्स वसूल होने लगा है की बात करती है। मुझे आप सुनिए, मुझे अब थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। मुद्दे पे बात करिए ना नेहा बग्गा जी। गांधी जी के हत्यारे गोडसे की बात करती है, वो हिंदू महासभा का जो सबसे बड़ा समर्थक, सबसे बड़ा पदाधिकारी है, चौरसिया, उसको ज्वाइन करवाने का काम किसने किया? स्वयं कमलनाथ ने किया। आप समझिए कि कांग्रेस की ये जो नफरत की दुकान है, वो ये पूर्व में ये सब आशंकाएं बताकर जब बाद में षड्यंत्र को रचेंगे तो वो चाहते जनता उन्हें क्लीन चिट दे दे, क्योंकि ये कहेंगे हमने तो पूर्व में बता दिया था। ये कोई भगवान है, ये कोई टेलीकास्टर है, कौन है ये जो इस प्रकार की आशंका उस प्रदेश चलिए ठीक है, जो शांति के मिश्रा जी से जवाब ले लेता हूँ मैं। बिल्कुल सही फरमाया नेहा बग्गा जी ने। मध्य प्रदेश में वसूल होने लगा है। मैंने सवाल पूछा तो जवाब नहीं मिला है। सर दंगों का हिमायती कौन है? मुझे इतना बता दीजिए सर।
कौन दंगे सुनिएगा, कराता है? हम दंगों का हिमायती कोई भी हो, हम कह रहे हैं कि उसे यदि सरकार में नैतिकता है, दम है, तो उसे गिरफ्तार करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ। पर नेहा जी बड़े आदर्श की बात कर रही थी। आतंकवादियों को तो उनकी पार्टी टिकट देती है और उन्हें टिकट देती है। वो अभी गोडसे की बात कर रही थी। अरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे सर, मध्य प्रदेश हाँ, की। तो मैं मध्य प्रदेश की, प्रमोद जी, और भोपाल की ही बात कर रहा हूँ कि आतंकवादी को टिकट किसने दिया। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और ज्यादा क्लियर कहूँ तो भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं। और आपके माध्यम से नेहा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो गोडसे जी की, नाम भी बता दीजिए सर। गोडसे के महिमा मंडन करने वालों के, जिनकी प्रधानमंत्री ने निंदा की थी कि मुझे जिंदगी भर में ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगा, उनकी हिमायती के रूप में बन के सामने खड़ी है वो। और आज गोडसे जी की बात पर चौरसिया का नाम ले रही हैं। गोडसे को आदर्श मानने वाली तो आपकी भोपाल की सांसद है। तो आप बोलने के पहले थोड़ा स्मरण कर लिया करिए कि वो पाप तो आपके घर में ही हो रहा है, पापी आपके घर में ही बैठे हुए हैं, और आप हमको समझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी की ओर से नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि दंगाई या प्रदेश की फिजा बिगाड़ने वाला कोई भी हो, उसके विरुद्ध एक्शन करे सरकार। और क्यों नहीं कर रही सरकार? क्योंकि वो दंगा कराना चाहती है। ठीक है प्रमोद, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसको लेकर सियासत मध्य प्रदेश की गर्म जरूर हो जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया है क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए हरियाणा जैसे दंगे एमपी में कराना चाहती है बीजेपी, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाया गया। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। के मिश्रा जी, नेहा बग्गा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।